एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, यदि पति आपराधिक प्रवृत्ति का हो और उसके विरुद्ध कुछ भी बोल पाना संभव ना हो पा रहा हो और बेटी के कारण उसके साथ रहना भी मजबूरी हो, तो फिर उसके साथ कैसे निर्वाह करें? देखिए, किसी अपराधी के साथ रहना अपने आप में कितना कठिन हो सकता है, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। लेकिन आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे, जिसमें सबसे पहले आपको अपने ऑप्शंस को रूल आउट करना होगा। एक-एक करके कौन-कौन से विकल्प रखने हैं और कौन-कौन से विकल्प अभी हटाने हैं। क्षणिक तौर पर या टेम्परेरीली आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसे डिसाइड कर लें, क्योंकि अगर सारे विकल्प के बारे में विचार करते रहेंगे, तो दिमाग विचलित हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में एक आपराधिक चरित्र के व्यक्ति के साथ रहने में दिमाग के विचलित होने की बड़ी संभावना रहती है। तो आपका दिमाग विचलित ना हो जाए, इसलिए अभी टेम्परेरीली एटलीस्ट आपके पास क्या विकल्प हैं और क्या विकल्प नहीं है, इसके ऊपर ठीक से विचार कर लीजिए। पहला विकल्प, क्या आपके पास अभी ये विकल्प है कि आप पुलिस में जा सकें? अगर आप पुलिस में जाने का विकल्प आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर इस विकल्प को हटा दें, क्योंकि टेम्परेरीली हो सकता है कि अभी अगर आप पुलिस के पास चले जाएं या कंप्लेंट कर दें, तो आपकी बेटी के लालन पालन में से प्रॉब्लम पैदा हो जाए या और दूसरे तरीके की प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएं। तो अगर आपके पास ये टेम्परेरीली अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप पुलिस में जा सकती हैं, तो इसके ऊपर अभी विचार ना कीजिए। लेकिन विचार ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस का नंबर और पुलिस के स्टेशन का नंबर और ये सारी चीज़ें अपने पास रेडी ना रखें। ये सब कुछ अपने पास रेडी रखना है आपको, क्योंकि अगर कोई वायलेंस होती है तो आपको तुरंत पुलिस की मदद लेनी है, या अगर कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिसमें कि कोई असॉल्ट होता है अगर, तो फिर उसे विचार किया जा सकता है। लेकिन टेम्परेरीली अगर अभी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इस ऑप्शन को हटा दीजिए, इसके ऊपर विचार ना कीजिए। दूसरा, क्या ये संभव है कि आप अभी घर छोड़ करके जा सकती हैं अपनी बेटी के साथ? अगर ये संभव नहीं है, माँ बाप बूढ़े हैं, घर से बाहर निकलना संभव नहीं है, बाहर जाकर के कहीं रहने का कुछ नहीं है अगर स्थिति, तो अगर ये बाहर जाना संभव नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को भी, इस विकल्प को भी हटा दीजिए। ये विकल्प हटाने की बात हम सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं ताकि आपका मन विचलित ना हो, क्योंकि जब हर तरह के विकल्प के बारे में आप सोचते रहते हैं, बार-बार उसमें दिमाग लगाते रहते हैं, तो आप बुरी तरीके से, आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आप विचलित हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस विकल्प को आप हटा दें, टेम्परेरीली एटलीस्ट इस विकल्प को आप हटा दें। आप ये फैसला करें कि आपको साथ में ही रहना है और पुलिस की हेल्प लिए बिना अभी आपको साथ में रहना है। ये डिसीजन ले लें, इसको कागज पे नोट कर लें। तीसरी चीज ये विचार करें कि क्या आप कोई सपोर्ट सिस्टम पैदा कर सकते हैं। तो आप आस-पास देखें, मोहल्ले में कोई आपके पास सपोर्ट सिस्टम आपको मिल सकता है। कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति आपको मिलते हैं, तो क्या आपके पास ऐसी परिस्थिति है कि आप कोई सपोर्ट सिस्टम पैदा कर सकें, या अपने घर परिवार में कुछ लोग, कोई रिश्तेदार जिनके ऊपर आप थोड़ा डिपेंड हो सकें, जो थोड़े शक्तिशाली भी हों, या अगर शक्तिशाली नहीं भी हैं, जिनके आप ऊपर ट्रस्ट कर सकती हैं, अपनी बात बता सकती हैं, तो ऐसे लोगों के साथ अगर सपोर्ट सिस्टम पैदा करने का आपके पास ऑप्शन है, तो आप एक सपोर्ट सिस्टम पैदा करें। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम पैदा करने का रास्ता नहीं है, तो भी आप फिक्र ना करें, क्योंकि हो सकता है कि परिस्थिति ऐसी हो, परिस्थितियों की संरचना ऐसी हो कि कुछ भी किया जाना फिजिकली संभव ना हो, हस्बैंड के खिलाफ कुछ भी बोल पाना संभव ना हो। अगर आप बोलें तो वो बार-बार छोटी सी बात का विरोध करने पर भी कई साल तक उसका बदला ले, या इस तरीके की अगर कोई परिस्थिति है आपके लिए बोल पाना संभव ना हो, फिर भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकती हैं। आप हमेशा एक काम कर सकती हैं, और वो काम ये है कि आप नॉर्मल बने रह सकती हैं और अपनी बेटी को भी नॉर्मल बने रहने की ट्रेनिंग दे सकती हैं। याद रखिए, किसी व्यक्ति के आपराधिक चरित्र का हो जाने से आपके नॉर्मल होने पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम अगर नॉर्मल नहीं हैं, तो ये इस वजह से नहीं है क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपराधिक चरित्र का है। हम अगर नॉर्मल नहीं हो पाते हैं, तो इसका कारण ये है
कि हमें एबनॉर्मल बन जाने की, बुरी परिस्थितियों में एबनॉर्मल बन जाने की हमने ट्रेनिंग हासिल की है, इमिटेशन के द्वारा, नकल करके, समाज के द्वारा, स्कूल में और हर जगह हमने बचपन से ये ट्रेनिंग हासिल की है कि जब भी परिस्थिति गड़बड़ हो तो तुरंत हमें एबनॉर्मल होना चाहिए। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एबनॉर्मल हो सकें, ये सिर्फ हमने नकल करके सीखा है, अपने से, बड़ों से नकल करके, अपने टीचर से, अपने क्लासमेट से नकल करके हमने सीखा है। ये एग्जिस्टेंशियल फैक्ट नहीं है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति चाहे आपराधिक प्रवृत्ति का हो, चाहे किसी भी तरह की प्रकृति का हो, हम अपने अंदर किस प्रकार से रहते हैं ये हमारा अपना फैसला है। इस पर उस व्यक्ति का कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति बाहर है और बाहर रह करके वो हमारे अंदर के इमोशंस और हमारे अंदर की चीजों के ऊपर कोई नियंत्रण थोड़ी कर सकता है, वो तो हम ही को करना है। अगर हमें पता है कि ये व्यक्ति आपराधिक चरित्र का है तो हम उस रिलेशनशिप में इमोशनल इन्वेस्टमेंट ना करें, ये हमारा अपना फैसला है। तो इस प्रकार नॉर्मल बने रहना ये एक एग्जिस्टेंशियल फैक्ट है, इसका बाहर किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आप हर परिस्थिति में नॉर्मल बने रह सकते हैं, चाहे बाहर कोई व्यक्ति आपराधिक चरित्र का हो और चाहे सज्जन प्रवृत्ति का हो। लेकिन चूंकि इमिटेशन से हम ये सीखते हैं कि अगर परिस्थिति बाहर विपरीत है तो हमें विचलित हो जाना चाहिए, इसलिए हम विचलित हो जाते हैं। और अगर हम विचलित हैं तो फिर हमें कुछ टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें जाप करना, बेली ब्रीदिंग इत्यादि जो टेक्निक्स हैं, इनके बारे में मैंने वीडियो बनाया है और उसका मैं लिंक भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। उन टेक्निक्स को फॉलो करना है और नॉर्मल बने रहना है। याद रखिए, ये आपराधिक चरित्र के जो व्यक्ति होते हैं, इनको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से डर लगता है तो वो नॉर्मल बने रहने वाले व्यक्तियों से लगता है। तो नॉर्मल बने रहने को आपको सीरियसली लेना है और बस नॉर्मल बने रहने की दिशा में प्रयास करना शुरू कर देना है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बाहर परिस्थिति कैसी है, अंदर आपका नॉर्मल बने रहना और आपकी बेटी का नॉर्मल बने रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी आप बहुत ही विचलित अवस्था में हैं, तो जब कोई व्यक्ति बहुत विचलित अवस्था में होता है और उसको इस तरीके की बात बताई जाती है कि नॉर्मल बने रहना आपके लिए जरूरी है, तो हो सकता है कि वो इस चीज से रिलेट ना कर पाए, इस चीज को समझ ना पाए। लेकिन जब परिस्थिति बदलेगी और आप इसमें जीत हासिल कर चुके होंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि नॉर्मल बने रहने की शक्ति का कितना बड़ा फायदा आपको मिला। याद रखिए, इस तरीके के आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों को जनरली जब हम डील करते हैं या इनके साथ रहने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने 5 स्टेजेस हमारे सामने आती हैं। स्टेज 1, स्टेज 1 में हम थर-थर इनके सामने इनके कांपते हैं, डर के मारे, दहशत के मारे हम इनके सामने कांपते रहते हैं थर-थर और हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। यह स्टेज 1। बुरी तरीके से हम विचलित रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, थर-थर कांपते रहते हैं। जैसे बॉम्ब का जब विस्फोट हो जाता है तो समझ में नहीं आता कि बॉम्ब की एनर्जी को कंटेन कैसे करें, क्योंकि हर तरफ उसकी एनर्जी पूरी तरीके से अनकंट्रोल्ड रहती है। तो उसी तरीके से स्टेज 1 में हम पूरी तरीके से कंट्रोल के बाहर रहते हैं और थर-थर दहशत से कांपते रहते हैं। यह है स्टेज 1। स्टेज 2 में भी हम दहशत से कांपते रहते हैं, लेकिन हम कुछ फैसले करते हैं। सिचुएशन हम काबू से बाहर रहती है, लेकिन हम कुछ फैसले करते हैं। और उसमें क्या फैसले हम करते हैं? हम ये फैसला करते हैं कि ये व्यक्ति क्यों आपराधिक चरित्र का हुआ, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसने इसको अपराधी बनाया, इसकी बैकग्राउंड में किस तरीके की प्रॉब्लम है, इन सारी चीजों की हम स्टडी करते हैं। इसका बचपन किस तरीके का गुजरा, ये व्यक्ति जैसा बना वैसा क्यों बना, इसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, इसके परिवार का क्या इतिहास रहा है, इन सब चीजों का हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, अपने आप को एजुकेट करते हैं। और भले ही हम थर-थर कांपते रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को एजुकेट करने की दिशा में प्रयास करते रहते हैं। तो ये है स्टेज 2। तो स्टेज 1 क्या था? थर-थर कांपते रहना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, हमें बुरी तरह विचलित रहना। स्टेज 2 क्या है? स्टेज 2 में भी हम थर-थर कांपते रहते हैं, लेकिन अपने आप को एजुकेट करने का फैसला करते हैं। ये एजुकेट करना क्यों जरूरी है? एजुकेट करना अपने आप को इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे तब तक उस व्यक्ति को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, स्वीकार नहीं कर पाएंगे जिसके साथ आप रह रहे हैं। और जब तक आप उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे तब तक आप उसके साथ निर्वाह नहीं कर सकते।
यहाँ पे ये बहुत जरूरी है समझ लेना कि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि उसके आपराधिक कृत्यों को स्वीकार कर लेना। एक्सेप्टेंस का मतलब इनवर्ड एक्सेप्टेंस है, अपने अंदर अंदर हर चीज को एक्सेप्ट करके चलना। अंदर एक्सेप्ट करते हुए चलना, हो सकता है हम बाहर एक्सेप्ट ना करें लेकिन अंदर एक्सेप्ट करते हुए चलना। जैसे कोई चीज है, चोरी हो गई, तो हम बाहर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो चोरी कैसे हो गई, उसकी शिकायत कर रहे हैं, उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, लेकिन अंदर हम ये एक्सेप्ट करके रहे बैठे हुए हैं कि अगर चोरी हो गई तो कोई बात नहीं, उसके परिणाम हम, चोरी हो गई तो कोई बात नहीं, हम अपने आप को विचलित नहीं करेंगे। ये फैसला कि हम अपने आप को अंदर विचलित नहीं करेंगे, ये एक्सेप्ट कर पाना, तो इनवर्ड एक्सेप्टेंस है। ये इनवर्ड एक्सेप्टेंस तभी आ पाती है जब आप दूसरे की बैकग्राउंड के बारे में अपने आप को एजुकेट करें और इन परिस्थितियों को समझें, किन परिस्थितियों की वजह से वो व्यक्ति वैसा है जैसा वो है। तो इसलिए एजुकेट करना बहुत ही आवश्यक है। फिर आती है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में आप क्या काम करते हैं कि अपने आप को एजुकेट करने के बाद आप अपने आप को नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरी स्टेज में डिफिकल्टीज रहती हैं, लेकिन उन डिफिकल्टीज के बाद भी आप ये फैसला करते हैं कि आप अपने आप को नॉर्मल बना करके रखेंगे और नॉर्मली आप जीने की कोशिश करेंगे, नॉर्मली जीने का प्रयास करेंगे और अपने अंदर इमोशंस और फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे। तो जब आप अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और टेक्निक का सहारा लेते हैं, जाप करने का सहारा लेते हैं, तो जब भी वो आदमी आपराधिक कोई चीज कर रहा है तो वो ठीक है, उसके कृत्य का जिस तरीके से भी हम अभी, जैसी हमारी परिस्थिति है वैसा ही रहते हैं, लेकिन हम अपना अंदर से जाप करते रहेंगे या अपना हम बेली ब्रीदिंग करते रहेंगे। तो इस तरीके से ये जो नॉर्मल रहने का हमने डिसीजन लिया है, ये हमारा स्टेज 3 है। तो ये नॉर्मल रहने का ये स्टेज 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम बाहर चाहे कुछ भी ना कर पाए, लेकिन हम अंदर जो है वो नॉर्मल बने रहने की कोशिश करते हैं और अपनी बेटी को भी सिखाते हैं कि अंदर नॉर्मल कैसे बने रहना है। फिर आता है स्टेज 4। स्टेज 4 में अपराधी के हौसले पस्त हो जाते हैं, क्योंकि अपराधी थक जाता है बुरी तरीके से जब वो पाता है कि आप किसी न किसी तरीके से अपनी नॉर्मलसी को रिगेन कर ले जा रहे हैं, आप बार बार अपनी नॉर्मलसी को प्राप्त कर ले रहे हैं, आप नॉर्मल बने ही रहते हैं। हो सकता है थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाए, लेकिन फिर से अपनी नॉर्मलसी को हासिल कर लेते हैं। तो चूंकि अपराधी आपके ऊपर पॉजिटिवली अटैक कर रहा है, आपके ऊपर एक्टिवली अटैक कर रहा है, जो एक्टिवली अटैक करता है वो हमेशा बुरी तरीके से थक जाता है, अगर जिसके ऊपर अटैक कर रहा हो वो बार बार उठ खड़ा हो, तो उसके हौसले पस्त हो जाएंगे। अगर आप लगातार अपने आप को नॉर्मल बनाए हुए हैं, अपनी बेटी नॉर्मल बनाए हुए हैं, यानी कहने का मतलब ये है, अब जैसे जैसे आप मेंटली स्ट्रांग होते जाएंगे, नॉर्मल जितना आप डिफिकल्ट सिचुएशन में बने रहेंगे, उसका मतलब आप उतने ही मेंटली स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। तो अपराधी के हौसले पस्त हो जाएंगे आपके साथ डील करने में, अगर आप अंदर से नॉर्मल बने हुए हैं और आपकी बेटी अंदर अंदर से नॉर्मल बनी हुई है। और जब अपराधी के हौसले पस्त होने लग जाते हैं, तब फिर आप प्रोटेस्ट करना शुरू कर पाते हैं। आप ऑब्जेक्ट करते हैं कि भाई ये कैसे कर दिया आपने, ये कैसे कर दिया, ये तो आपराधिक एक्टिविटी है भाई, ये तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे नहीं हो पाएगा भाई, ये तो हम नहीं स्वीकार कर पाएंगे, और झगड़ा करते हैं और आप जो है विरोध करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो ये स्टेज 4। स्टेज 4 में आपका अंदर नॉर्मल बने रहना बहुत जरूरी है, आपका अंदर से शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और जब आप थोड़े लंबे समय तक अंदर से शक्तिशाली रहते हैं तो अपराधी के भी हौसले पस्त हो जाते हैं। तो स्टेज 4 में अपराधी के हौसले पस्त होना शुरू हो जाते हैं और आप नॉर्मल बने रहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और अपराधी के आपराधिक बातचीत करने में और आपराधिक प्रवृत्ति दिखाने में आपको कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। ये स्टेज 4 है। और स्टेज 5 में आप अपराधी के अपराध के विरुद्ध न्यायोचित फैसला ले पाते हैं। आप ये कह पाते हैं कि भाई देखो ये ऐसा नहीं चल पाएगा, अब हम आज ये फैसला लेते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। आप फैसला ले पाते हैं और अपराधी खड़ा हुआ देखता रह जाता है। अपराधी के ऊपर आप जीत हासिल कर पाते हैं, अपराधी को आप कुचल पाते हैं और जो भी न्यायोचित है वो आप कर पाते हैं। तो ये 5 स्टेजेस में ही आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों के साथ आप रह सकते हैं। 5 स्टेज में से किसी भी एक स्टेज को भी अगर आप हटाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इन 5 स्टेजेस में ही आपको
ये देखना है कि आपको अपराधी को डील करना है। अभी आप ये देखिए कि कौन सी आपकी स्टेज है, स्टेज 1 पे है कि स्टेज 2 पे है कि स्टेज 3 पे है। तो जनरली स्टेज 1 और स्टेज 2 पर ही लोग इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं। तो आप स्टेज 1 पे हैं या स्टेज 2 पे हैं, विचलित हैं, तो इसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये आपके संघर्ष का एक नेसेसरी स्टेज है विचलित होना। तो आप विचलित हैं, कोई बात नहीं, इसी विचलित होने में से रास्ता निकलेगा। तो इन 5 स्टेजेस को जब आप फॉलो करेंगे, तब आप आपराधिक चरित्र के व्यक्ति के साथ अभी निर्वाह करते हुए बाद में उसको न्याय दिला पाएंगे। याद रखिए, एक बात हमेशा समझ लेनी चाहिए कि आप जब भी अपराधी के विरुद्ध कोई फैसला लेते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है कि हर चीज बाद में अपराधी के ही हिसाब से होती है। अपराधी के हिसाब से ही सब चीज नहीं होती, आपके हिसाब से भी होती है, क्योंकि भगवान आपका भी ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ अपराधी के ही अधिकारों की रक्षा करते हैं या अपराधी के ही हिसाब से चलते हैं, नहीं, भगवान आपके भी अधिकारों की रक्षा करते हैं, भगवान आपको भी बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जब भगवान का सहारा हमने ले लिया, तो फिर हमको फैसला लेने में किस बात का डर। अगर भगवान का सहारा ना हो तब तो कोई फैसला कुछ ले ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा ये सोचता रहेगा आदमी कि हम कोई फैसला लेंगे तो लॉजिकली हमेशा सोचता रहेगा कि उसका ये परिणाम होगा, ये परिणाम होगा, ये परिणाम होगा। ऐसा होता नहीं है। जब आप फैसला लेते हैं तो भगवान आपकी मदद करते हैं, और भगवान मदद करते हैं, परिस्थिति आपकी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। अगर ऐसा ना होता तब तो ये दुनिया कब की खत्म हो गई होती, क्योंकि आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों की हमेशा जीत होती। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों की हार होती है, क्योंकि आप फैसला लेते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। लेकिन आप फैसला तभी लेकर के सफल हो सकते हैं जब आप अंदर से शक्तिशाली हों, अंदर से नॉर्मल बने रहने की आपके अंदर शक्ति हो, अंदर से मजबूत रहते हों। और ये तभी हो सकता है जब आप जाप इत्यादि करके अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, और इस प्रकार वक्त का इंतजार करें, जिससे कि आप इस तरीके के व्यक्ति को इसके न्यायोचित एंड तक पहुंचा सकें।